जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होली हर साल आती है। होली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली को मिठाइयाँ भी बनती हैं, पापड़ तथा कई व्यंजन बनाए जाते हैं। होली के इस पावन त्योहार को रंगों से खेलकर मनाया जाता है। हर पर क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार इतना पावन तथा इतना पवित्र क्यों है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु जी के महान भक्तों में से एक, जिनका नाम प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यप तथा माता का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप बहुत ही कुटिल राजा था। इसका भाई हिरण्याक्ष था, जिसने हमारी धरती माता को सागर में छिपा दिया था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने अवतार धारण किया और वह अवतार 12 अवतार था। भगवान हमसे इतना स्नेह करते हैं कि उन्होंने एक 12 का अवतार लेना भी स्वीकार कर लिया था। तब भगवान ने अपने दांतों के बीच में धरती माता को रखकर सागर से बाहर निकाला था और दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया, जिसके कारण हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अर्थात प्रहलाद जी के पिता विष्णु जी को अपना शत्रु समझता था। लेकिन उसका बेटा श्री विष्णु जी का भक्त था। जब प्रहलाद जी की माँ कुटिया में थी, वे कुटिया में किसी कारणवश रहती थी, तो प्रहलाद जी तथा उनकी माँ अर्थात कयाधु जी की देखभाल नारद जी करते थे। नारद जी भगवान श्री विष्णु जी के मन के अवतार हैं। जब भी कोई अद्भुत लीला होती है तो उसमें नारद जी का हाथ जरूर होता है। तो नारद जी के साथ ही कयाधु जी प्रहलाद जी रहते थे, जिसके कारण प्रहलाद जी के गुरु नारद जी बन गए और नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो प्रहलाद जी भी बड़े भक्त बन गए। प्रहलाद जी तथा कयाधु जी वापस राजमहल आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा। लेकिन किसी कारणवश शुक्राचार्य अपने आश्रम में नहीं था, तो उसके पुत्रों को गुरु बनने का आदेश दिया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रहलाद जी के गुरु तो नारद जी थे, फिर दूसरे गुरु की क्या जरूरत थी? क्योंकि हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भगवान श्री विष्णु जी का भक्त न बने, बल्कि उसी का भक्त बने, क्योंकि वह खुद को भगवान समझता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वहाँ तो और दूसरे शिष्य भगवान का भजन कीर्तन करने लगे और शुक्राचार्य के पुत्र परेशान हो गए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने दूत को भेजा ताकि वह जान सके कि उसके पुत्र क्या कर रहे हैं, उसका पुत्र क्या कर रहा है। जब उसे पता लगा कि वहाँ तो विष्णु जी का भजन कीर्तन हो रहा है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को वापस बुलाया और कई उपाय प्रहलाद जी को मारने के लिए उपयोग किए। एक बार तो पहाड़ से नीचे गिरवाया, तब भी विष्णु जी ने गोद में लिया और उस एक थैले के ठेले पर रखा और वो ठेला राजमहल गया। और फिर जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद जी बिल्कुल जीवित हैं, तो इस तरीके के कई उपाय किए। विष दिया, विष भोले बाबा ने पी लिया। खीर में विष डाला तो विष भोले बाबा ने पी लिया। खीर प्रहलाद जी ने धारण खा ली और गरम भट्टी पे जलाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और अंधेरा कमरे में बंद किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम होलिका था, उसको अग्निदेव से वरदान मिला था कि वह आग में जलेगी नहीं, अर्थात उसे आग जला नहीं पाएगी। तो होलिका हिरण्यकश्यप के पास आई। उसने बोला कि वो अगर आग में प्रहलाद जी को लेकर बैठ जाए तो आग प्रहलाद जी को जलाएगी और उसे नहीं जला पाएगी। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ और उसने उत्सव रखा, जिसमें होलिका अग्निदेव का वरदान प्रकट करेगी और उसके साथ प्रहलाद जी भी होंगे। जहाँ पर उत्सव था
वहीं बीच में एक चिता तैयार करी गई। जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी तो प्रहलाद जी तो नहीं जले, लेकिन होलिका जल गई। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि होलिका को तो स्वयं अग्निदेव से वरदान था कि वह कैसे जलेगी, तो फिर वो कैसे जल गई? होलिका इसलिए जल गई क्योंकि अग्निदेव का वरदान इसलिए था ताकि होलिका किसी को संकट से बचा सके, ना कि किसी को मार सके। तो भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि इस बुराई के अंत को हर साल रंगों से खेलकर एक उत्सव मनाया जाएगा। तो इसी लिए हम सब बुराई के अंत की खुशी में होली खेलते हैं, होली मनाते हैं। और हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था, तो उसी के नाम के कारण होली नाम पड़ा। धन्यवाद।